मोदी जी हर बार क्या करते थे, एक चोट थी उसके ऊपर मोदी जी डिटोल से साफ करते थे, उसके ऊपर बीटाडीन लगा के बैंडेज लगा देते थे 10-20 आतंकवादियों को मार करके। लेकिन मोदी जी को अब समझ में आ गया कि ये बीटाडीन डिटोल और बैंडेज से काम चलने वाला नहीं है। एक सांसद इनकी खड़ी होती है सदन में और क्या बोलती है कि राम मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तान का सैनिक लगाएगा और उसमें पहली अजान कौन देगा? आसिम मुनीर कुत्ते का बच्चा देगा। आसिम मुनीर का बाप क्या करता था ये देश के लोगों को पता ही नहीं है। आसिम मुनीर का बाप जेब काटता था लाहौर की बसों में, कराची में जेब तलाश करता था कि हे भारत के राम जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, रड़की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, भारत माता पर शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। इंदिरा जी और मोदी जी, इंदिरा जी और अटल जी दोनों को मिलाकर एक मोदी है, तो ये अपग्रेडेड वर्जन है। समझ गए? जो कि वो हमारा एक मारेंगे हम उनके 10 मारेंगे, वो हमारे 10 मारेंगे हम उनके 100 मारेंगे, वो हमारे 100 मारेंगे हम उनके 1 लाख मारेंगे। और अब मारेंगे। भारतीय सेना पूरे मूड में, ऑफिशियली आप मानकर चलो, अभी तक बेशक अनाउंस ना किया गया हो। इंद्रेश द्विवेदी ये बता दे भारत पाक युद्ध शुरू हो चुका है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये नल्ला भिकमंगा कंगला देश भिकारिस्तान यानी पाकिस्तान, अभी कल तो कुटाई हुई थी, लेकिन एक बार फिर रात में पाकिस्तान ने भारत के कुछ राज्यों को उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तो उनके पहले हमले को रोका था। साथ ही साथ जो हमला कर रहे थे S-400 मिसाइल ने उनके जो हमला था उसको रोक दिया और पाकिस्तान के बड़े रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले किए गए। इसी पूरे मामले पर अभिषेक भाई जुड़े, उनसे पूछते बात करते क्या हो राय रखेंगे। परसों कुटाई हुई थी, आज इस कंगले पाकिस्तान ने फिर भारत देश में घुसने की कोशिश की, फिर मुंह की खाई है, हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या कहेंगे? सर मैंने आपको पाकिस्तान के बारे में पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। इनको सुबह ठोकते, शाम को फिर कहते इंशाल्लाह अगली बार फतेह करेंगे, फिर शाम को ठोकते, फिर कहते सुबह इंशाल्लाह फतेह करेंगे, हम जन्नत जाएंगे, ये काफिर है इन्हें मारेंगे। बेटा तुम कहीं जन्नत वन्नत नहीं जाओगे, तुम बहुत मारे जाओगे, तुमको इंडियन आर्मी बहुत मारेगी और जो मार भी रही है। कल इन्होंने कायराना हमला करने की कोशिश करी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, आपने देखा किस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से इनको जवाब दिया। चाहे वो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे फिर वो S-400 तोपें, जब वो गरजी हैं तो पूरा पाकिस्तान अभी तक थर 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 कांप रहा है। फिर इनको जवाब तो मिलना ही था, क्योंकि हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने और रक्षा मंत्री जी ने साफ बोल दिया था, अगर दोबारा हमला करोगे तो जवाब बहुत जोरदार तरीके से मिलेगा। सुबह से लाहौर से लेकर रावलपिंडी से लेकर कराची से लेकर ताबड़तोड़ पिटाई हो रही है। इनके 6 एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिए भारतीय सेना ने, इनको और भी मार रहे हैं। इनका पाकिस्तान का रावलपिंडी का स्टेडियम भी उड़ा दिया। तो पाकिस्तान की पिटाई होती रहेगी, इस पिटाई को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मोदी जी को ये बात समझ में आ चुकी है। मोदी जी हर बार क्या करते थे, एक चोट थी उसके ऊपर मोदी जी डिटोल से साफ करते थे, उसके ऊपर बीटाडीन लगा के बैंडेज लगा देते थे 10-20 आतंकवादियों को मार करके। लेकिन मोदी जी को अब समझ में आ गया कि ये बीटाडीन डिटोल और बैंडेज से काम चलने वाला नहीं है। अब ये जो घाव है ये नासूर बन गया है और नासूर को सर्जरी की जरूरत है। तो पाकिस्तान की पूरी सर्जरी हो रही है और एक कंटिन्यू चलती रहेगी और इस सर्जरी को कोई रोक भी नहीं सकता। क्यों? पाकिस्तान के पास 2 ए थे, अब दोनों एओं ने पाकिस्तान की गांड पे लात मार दिया कि हमसे मतलब नहीं है। अब आप पूछेंगे कौन से 2 ए? पहले ए से अल्लाह, दूसरे ए से अमेरिका। दोनों ने पाकिस्तानियों का साथ छोड़ दिया, क्योंकि हमला हुआ मंगलवार को। मंगलवार है बजरंग बली का दिन, तो अली के बाप में बजरंग बली, ये बात तो सिद्ध हो गई जिस प्रकार से इंडियन आर्मी ने तोड़ा है। आप कह रहे हैं एक ए ने उनका साथ छोड़ दिया, वो कहते हैं दोनों ए ने, उसमें से एक है अल्लाह, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह हमारे पास तो अभी भी परमाणु की धमकी दिया जो उन्होंने संसद भवन में अपने, कह रहे हैं कि हमारे पास इंशाल्लाह परमाणु है, हमें वो ना करे, उकसाए ना कि हम उसको छोड़े। इसी बात पे हंसी आती है। आप सोचिए 8 दिन पहले का बयान, एक सांसद इनकी खड़ी होती है सदन में और क्या बोलती है कि राम मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तान का सैनिक लगाएगा और उसमें पहली अजान कौन देगा? आसिम मुनीर कुत्ते का बच्चा देगा। आज हंसी आती मुझे कहते हुए, जिस प्रकार से ताबड़तोड़ पिटाई हो रही है कि घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली भुनाने को। और इनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि राम मंदिर है कहाँ पर। राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा माँ की कोख से कट्टा लेकर पैदा होता है, वहीं ठोक देंगे आसिम मुनीर को। केवल उत्तर प्रदेश के लोगों से इतना कह दें, योगी आदित्यनाथ जी जरा देखना इन लाहौर वालों को, ये आसिम मुनीर ये नहीं मिलेंगे नहीं,
इनके खाने खराब कर देंगे उत्तर प्रदेश के लोग। ये आसिम मुनीर ने तो अमृतसर, भटिंडा, पठानकोट इनको निशाना बनाया था। वो तो एयर डिफेंस सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग था कि सारी उनकी मिसाइलें गिर दी, हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। आपको पता ही नहीं है देश के लोगों की आसिम मुनीर का बाप क्या करता था। आसिम मुनीर का बाप क्या करता था ये देश के लोगों को पता ही नहीं है। आसिम मुनीर का बाप जेब काटता था लाहौर की बसों में, कराची में जेब तलाश करता था। ये जेब कतरा था इसका बाप, फोन स्नैचिंग करता था। इसकी बहन धंधा करती थी, जाके पता करो आप। उसी अपने बहन के सहारे पर आकर के अपनी बहन से धंधा करा कर ISI का चीफ बना, ISIS का। उसके बाद ये पाकिस्तान की सेना का जनरल बन गया। बेटा धंधा करने से जनरल ISI के बन सकते हैं, सेना के प्रमुख बन सकते हैं, पर वो शौर्य वो साहस कहाँ से आएगा। इंडियन आर्मी 24 घंटे अभ्यास करती है, इनकी आर्मी बिस्कुट और डायपर बनाती है बच्चों के, तो कहाँ से लड़ेंगे भाई। और जो वो बिलावल भुट्टो आधी उर्दू आधी हिंदी बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान भी तो भारत से ही कटा है। तो ये तो जुबान है कि नहीं हमारी कि या तो या इन दरियाओं से पानी बहेगा या तो उनका लहू बहेगा। बिलावल भुट्टो सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम अपना पहले जाके इतिहास पता करो। कारगिल की जंग में जाकर के पूछो अपने नाना नानी से, इसके नाना प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, अपने नाना से पूछो तुम्हारे 93,000 सैनिक घुटनों पर आ गए थे, अपने जान की भीख मांग रहे थे। 3 साल तक इनके 93,000 सैनिकों को बंदी बना के भारत की सड़कें बनवाई हमने गांड पे फट्टे बजा बजा के। तुम्हारे यहाँ नाना नानी आए, इंदिरा गांधी के तलवे चाटे, इंडियन आर्मी के पैर छुए और बोला पापा बिपिन रावत जी मेरी बात सुनो, इनको जाने दो, अगली बार से ये नहीं करेंगे। उसके बाद इनको छोड़ा था। तो अपनी औकात भूल जाते हैं हर बार। मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूंगा कि जब परसों कुटाई हुई थी तो उन्होंने कहा था हमने इंशाअल्लाह इनके राफेल गिरा दिए। आज रावलपिंडी में अगर उनका स्टेडियम पे हमला किया गया तो कह रहे हैं आसमानी बिजली गिरी है, मान नहीं रहे कुछ भी। ताउम्र पाकिस्तान यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा। तो ये आईना साफ करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत को धूल कहाँ पर है उसको सब पता है, जैसे उन्हें पता था इनके ठिकाने कहाँ है। लेकिन युद्ध का माहौल है, तो मैं अपने देश के नागरिकों से और देश की युवा शक्ति से इतना ही कहना चाहता हूँ कि हे भारत के राम जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, रड़की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, भारत माता पर शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और इसके बाद यहाँ पर कहानी थमती नहीं है सर, इसके बाद कहानी शुरू होती है। इसके बाद कहानी शुरू होती है कि नरमुंडों की माला पहने जगे कपाली कैलासी, रड़की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, यदुनंदन का चक्र जगे और रघुनंदन का बाण जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे और शैल्यू कसमें कसने वाला चंद्रगुप्त बनवान जगे। परसों पिटाई की गई थी घर में घुसने के बाद, आज पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत करी। कल रात मुंह तोड़ जवाब दिया, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में घुस के ड्रोन गिराए गए हैं, पाकिस्तान की बैंड बजाई जा रही है, क्या कहेंगे? सर देखो, भारत ने सन 62 में भी मारा था इनको, 71 में भी मारा था, 99 में भी मारा था, लेकिन पाकिस्तान वो ढीठ है कि 100 घूसे खाए तमाशा घुस घुस देखे, कि बार बार लात खाता है, बार बार थपड़ियाया जाता है और बार बार आंख दिखाने की कोशिश करता है। तो अब पाकिस्तान का, पहले हम सोच रहे थे कि अपना ही बच्चा है, 2 थप्पड़ मार दो छोड़ दो, 3 थप्पड़ मार दो छोड़ दो, और ऐसे 3 युद्ध हो गए। एक बार इसके मतलब इतना बेशरम है कि सन 71 में 93,000 सैनिक अपने पैंट उतार कर खड़े थे, भारतीय सेना के आगे पैंट उतार कर खड़े थे, फिर भी इसकी आंखों में ढेट नहीं आता बिल्कुल भी। इतना बड़ा बेहया है ये पाकिस्तान कि उसके बाद भी हरकत करता है। फिर अटल जी ने 99 में मारा इसको, तबीयत से पेला, ठीक है, फिर कुछ दिन तक शांत रहा, अब फिर ये चल रहा है। लेकिन ये भूल गया कि तब तो हमारी इंदिरा गांधी जी ने पेला था, फिर अटल जी ने पेला था, अब ये मोदी है और अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन, पूछो कैसे? इंदिरा जी और मोदी जी, इंदिरा जी और अटल जी दोनों को मिलाकर एक मोदी है, तो ये अपग्रेडेड वर्जन है, समझ गए? जैसे आपने आईफोन 11 भी चलाया होगा, आज 16 प्रो चल रहा है, तो 16 प्रो है वो। और जब मोदी 16 प्रो चलेगा ना, तो वो कब मारेगा, कहाँ मारेगा, कैसे मारेगा, ये सिर्फ मोदी जानता है। लेकिन पुंछ में मारे गए 15, और ये हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। अब अमृतसर, भटिंडा, पठानकोट,
ये राजस्थान को भी टारगेट कर रहे हैं, अब ये हमारे सिविलियंस पे मारने की कोशिश कर रहे हैं अब। मुझे पता था कि ये प्रश्न जरूर आएगा कि पुंछ में भी मारे गए हैं, जिसकी हमें पूरी संवेदनाएं हैं, सांत्वना है। लेकिन सर जब युद्ध होगा तो शायद मैं भी मारा जाऊं। युद्ध में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अभिमन्यु भी मारा गया था, लेकिन एक अभिमन्यु की कीमत किस किस ने चुकाई थी? जयद्रथ ने भी चुकाई, कर्ण ने भी चुकाई, भीष्म ने भी चुकाई, द्रोण ने भी चुकाई, यहाँ तक कि दुर्योधन ने भी चुकाई। तो आप इस बात को समझो कि वो हमारा 1 मारेंगे, हम उनके 10 मारेंगे। वो हमारे 10 मारेंगे, हम उनके 100 मारेंगे। वो हमारे 100 मारेंगे, हम उनके 1 लाख मारेंगे। और अब मारेंगे। भारतीय सेना पूरे मूड में, ऑफिशियली आप मानकर चलो, अभी तक बेशक अनाउंस ना किया गया हो। इंद्रेश द्विवेदी ये बता दे, भारत पाक युद्ध शुरू हो चुका है। और आज की रात पाकिस्तान के लिए बहुत भारी है। आज आपने कभी रावण और राम का युद्ध देखा था? नहीं। अरे उसमें यार रामानंद सागर जी की जो रामायण थी, उसमें एक गाना चलता ना, यही रात अंतिम यही रात भारी। बिल्कुल। तो यही रात अंतिम यही रात भारी। आज की रात पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रात होने वाली है। जो मुनीर क्या आसिफ मुनीर है, तासिफ मुनीर है या दल्ला मुनीर है? क्या कौन सा मुनीर है? दल्ला मुनीर। अच्छा, दल्ला मुनीर बड़वा। तो मुनीर हो या और जो भी इसके, मुझे तो इनके सुअरों के नाम भी नहीं पता। इनका इलाज इतना तबीयत से होने वाला है, ये या तो कल तक पाकिस्तान छोड़कर विदेश में शरण ले लेंगे, और नहीं तो कल आप न्यूज में देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर इस बार पाकिस्तान वालों को अच्छे से सुअरों से मिलवा कर ही दम लेगा, उससे पहले रुकने वाला नहीं है। और कल की हेडलाइंस कुछ और होंगी। हाँ, हमारा कुछ नुकसान जरूर होगा, ये मैं मानता हूँ। और उसमें जब हमारे जान माल का नुकसान होता है तो पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे भी देश के लोग मर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि किसी की भी इस तरीके से निर्मम हत्या हो। और भारत इसीलिए कभी युद्ध के पक्ष में नहीं था, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। और जब बाज नहीं आ रहा है तो हम देखो, एक छोटी सी बात सोचना, बिना युद्ध के उसने 28 घुसकर मार दिए। तो अगर युद्ध में 100 भी मर जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो मरेंगे नहीं, उनकी शहादत होगी। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, समझ गए? और वो शहादत होगी, अपने देश के नाम पर मर जाना शहादत होती है। क्या कहेंगे, ये हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं? नापाक पाकिस्तान, भिखारिस्तान पहले पिटा है, एयर डिफेंस भी लाहौर तक तोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल तोड़ दिया गया। और ये शायद ये भूल कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि ये सोच रहे हैं ये जो मनमोहन वाला भारत है, लेकिन ये गलती ना कर बैठे। ये मनमोहन वाला भारत नहीं, ये मोदी वाला भारत है। ये घर में घुसकर मारना जानता है और घर में घुसकर मारा है। जैसी करतूत है पाकिस्तान की, अब वो पाकिस्तान नक्शे से तबाह होने वाला है, नक्शे से ख़त्म होने वाला है। बस चंद कुछ समय का इंतजार और कीजिए, देखिए किस तरह से पाकिस्तान घुटने के बल आता है। यानी एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। एक एक खून का जो कतरा बहा है हमारे देश के लोगों का, वो उनको नागरिक बताते हैं आतंकियों को, कह रहे सबका बदला लेगा वासिम मुनीर। पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले, पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले। अब की जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूँ इस भरवे मुनीर को कहना चाहता हूँ, अरे जाकर पैंट खोलने की तैयारी कर ले। हिंदुस्तानी सेना आती है और जिस तरह से इमरान खान के साथ तुम लोगों ने किया, ठीक वही भारतीय सेना तेरे साथ करने वाली है। इमरान खान को तो बचा नहीं पाए, देश को क्या बचाएंगे अपने? उनका पिछवाड़ा ले लिया गया। बताओ ये कौन सी बात है? पूर्व प्रधानमंत्री देश के। देखिए शुभम जी, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ किस तरह की कायराना हरकत हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। एक पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अभी क्या चल रहा है? पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है, पाकिस्तान के सांसद अपने संसद में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने की अपील कर रहे हैं। वो अपने जो राज्य उनके सभापति हैं उनसे बचाने की अपील कर रहे हैं। त्राही-माम मचा हुआ है पाकिस्तान में। बस इंतजार कीजिए, अब वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान का नामो निशान इस विश्व के नक्शे से खत्म होने जा रहा है। क्या कहेंगे, दुनिया के इस नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने का समय आ गया, पीओके को लेने का समय आ गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं मोदी सारी हमारी नस्लों को बर्बाद कर देगा। देखो, नक्शे से पाकिस्तान को मिटाना मतलब पाकिस्तान का नाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से हिंदुस्तान था। तो हम तो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान हो जाए, सिंधु नदी हमारे ध्वज के तले से बहे, ये तो हम चाहते ही हैं। आज से नहीं, हमारी तो ये तब से इच्छा है जब से हमसे अलग हुआ है। और पाकिस्तान को इस बार मेरा जो मानना है, सिर्फ जोश में नहीं, हम होश में चारों तरफ से मार करें, और वो मेरी गवर्नमेंट कर भी रही है। हमने ये आज इराक का भी जो भी सलाहकार क्या आया था, वो
उसकी आंखों में आंखें डालकर एस जयशंकर जी ने बोल दिया है कि हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं और हम घुसकर मारेंगे। और उसी के तहत भारत काम कर रहा है। कूटनीतिक भी मारेगा, सैन्य बल से भी मारेगा और आर्थिक भी मारेगा। कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। आज भी इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाए, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? वो तो निशाना बना रहे तो तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो। आप तो सैन्य ठिकानों की बात कर रहे हो, मैं आपको बताऊं भारत इतना सहिष्णु देश है कि अभी भी भारत ने उनके सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है, जबकि ये हरामखोर पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहा है। ठीक है, तभी पूंछ के अंदर में ये जो 14-15 लोगों की जानें गई हैं और लगभग 40 के आसपास लोग घायल हुए हैं, ये इसी वजह से हुए। लेकिन हम अभी भी सिविलियंस को नहीं टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अब सिविलियंस को टारगेट करना और उनके सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करना बहुत आवश्यक हो गया है। लेकिन मैं कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ, डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जनता सिर्फ ये चाहती है कि पीओके चाहिए। जनता सिर्फ ये चाहती है कि पाकिस्तान की सेना इस बार, पिछली बार तो पतलून उतारी थी, इस बार पूरा ही उतार के और तोहफा कबूल करा दे, तोहफा कबूल करा दे। हमारी सेना इस बार पाकिस्तान को ऐसा मारे कि कम से कम इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें कि यहाँ कोई भारत है जो हमें हर बार कूटता है और वो हमारा बाप है। कहीं ऐसा तो ना लाहौर तक पहुंच के इस बार भी झंडा ना फहराया जाए। सर ये बहुत अच्छी बात हुई। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे सेना का एक जवान बोलता है कि अगली आइसक्रीम अब लाहौर में खाऊंगा। क्यों? अगर मेरे एक सिपाही का, सेना के एक जवान का ये जज्बा है ना कि मैं लाहौर में अब आइसक्रीम खाऊंगा, तो सोचो वो कहां तक मार करेगा। और आज रावलपिंडी में मारा तो है, रावलपिंडी में स्टेडियम में मारा तो ड्रोन हमला हुआ ना। इसी तरीके से अब धीरे धीरे रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद पहुंचेंगे इस बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भैया हमसे बात करने के लिए। तो देश की जनता का जोश हाई है, इंडियन आर्मी को पूरा सपोर्ट है। इस कंगाल भिखमंगे पाकिस्तान को, भिखारिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटा दीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।